कितने मक्कार हैं, दगाबाज है, पूरा मुल्क खा गए हैं। इमरान खान एक्चुअली इतना डरपोक है कि फौरन कॉलें जाना शुरू हुई थी लोगों को कि जी इतने बंदे भेज दो, इतने बंदे भेज दो ताकि मैं गिरफ्तार ना हो। खान साहब उनको पाल के रखते हैं अपने बिस्तरे में, बड़ी करीब रखते हैं अपने सांपों को। वो जहेज में कुछ दुआएं और पता नहीं क्या क्या लेके आई हैं, और इन्होंने आकमेर के तौर पे उनको इतनी बड़ी हुकूमत दे दी कि ये इतने महीनों से इस्तीफे कर रहे थे और खुद जाके अदालतों में धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे नामंजूर कर दो। आरिफ अलवी आज खत लिख रहा है, वो बेसिकली इतना डेस्परेट आदमी है कि भाई मुझे भी तो खबरों में डिस्कस करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। नाजरीन, शेख रशीद साहब की पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें वो पुलिस वाले के गले लगकर रो रहे थे, लेकिन आज जब अदालत के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की तो उनका अंदाज़े बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था। सर, काफी शोला बयानी की है शेख रशीद साहब ने। वो दोबारा से एक ही बात कह रहे हैं जो पहले भी कहते थे कि जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। वो कह रहे हैं मुझे किसी अहम सियासी शख्सियत से भी मिलने का कहा गया था लेकिन मैंने मना कर दिया। सर, कौन सी शख्सियत हो सकती है? कौन हो सकती है? राना सनाउल्लाह हो सकता है, और कौन हो सकती है? उन्होंने कहा होगा कि भाईजान उसको मिल लें तो शायद इंटीरियर मिनिस्टर आपकी आसानी करेगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा तो शेख रशीद की औकात नहीं है इस पर। देखें, बात यह है कि ये ड्रामे इनके चलते हैं। कभी आप देखें कैसे दाढ़े मार के रोते हैं, कभी कहते हैं कि ये हथकड़ी है, जेवर है। ऐसी बात है तो फिर पहले नहीं रोना था, 24 घंटे पहले की बात है। ये सुन लिया करें आप इनकी बातें, अभी इनकी तबीयत साफ होने ना ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। वो फाज चौधरी भी ठीक होके निकला है, शहबाज गिल को भी काफ़ी फाका है। अब तो वो हाथ जोड़ के माफिया मांगता है और गाली भी नहीं देता किसी को भी नहीं दे रहा। किसी को क्या देनी, तो वो आप फिक्र ना करें, इनको फाका पड़ेगा भी। सर, लेकिन शेख साहब कह रहे हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उनके भतीजे ने भी कहा है कि उनको सर्दी में नीचे फर्श पर बिठाया जाता है, ठंडे फर्श पर, और खाना भी जो घर से जाता है वो वापस कर दिया जाता है। मैं तुम्हें जेल है और जेल में यही होता है। उनका घर का खाना क्यों मिले उनको? क्यों मिले घर का खाना? बाकी कैदियों को घर का खाना मिलता है, ठीक है ना। तो वो कोई स्पेशल जेल है, दमाद है इस मुल्क के कि उनको उस तरह से ट्रीट करे। दूसरी बात यह है कि झूठ बोलता है उनका भतीजा। जो उनकी तस्वीरें खुद आई हैं, जो उन्होंने खिंचवाई हैं, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सिगार पी रहे हैं जेल के अंदर और खुश हैं, ठीक है ना। आप सुन लें, इनकी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो तो ज्यादती तो शहबाज गिल के साथ भी हो रही थी। फिर हमने देख लिया कितने कितने उसको अटेंडेंट मिले हुए थे, किस तरह के उसके खाना पीना था। मिलते हैं कर करके पुलिस वाले केले खिला रहे थे उसको, शेव कर रहे हैं उसकी, ये कर रहे हैं। आई मीन ड्रामे नहीं है आपको अभी तक पता नहीं चलता है कितने झूठे हैं माविश, कितने मक्कार हैं, दगाबाज हैं, पूरा मुल्क खा गए हैं और इनका आजमा जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। लेकिन सर, शहबाज गिल साहब तो काफी ज्यादा गमजदा नजर आए, काफी उदास थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो तो कह रहे थे कि मेरा तो जबड़ा तोड़ा गया रात के 2 बजे, मेरे पास तस्वीर हैं, और वो कह रहे हैं मैं किसी ओवरसीज को नहीं कहूंगा कि सियासत पे। माविश, अगर किसी का जबड़ा टूटे तो 6 महीने से पहले बात नहीं कर सकता, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाल सकता। जबड़ा अच्छा। तोड़ा और वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं प्रेस से, यार डज इट मेक सेंस? खुदा के लिए, जबड़ा तो छोड़े, किसी का दांत कोई तोड़ देना, डेंटिस्ट नहीं नॉर्मल तो उससे बात नहीं होती, बल्कि डेंटिस्ट भी करता है तो कई घंटे मुंह सुन रहता है एक दांत निकाल कर, और कई घंटे आदमी जो है ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बात कर सकता है, मुंह पे हाथ रख के पर्सनल एक्सपीरियंस। इस झूठे का जबड़ा तोड़ दिया और अपना ये अगले दिन बात कर रहा है। और पर तस्वीरें और प्रूफ है। क्या मैं क्या कहूँ, ये लोग अपना, लगता है वो इंडियन में नहीं, ये वो तमिल फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं कि हीरो इधर से उड़ता उधर चल जाता है, गोली चलती है इधर से, घर से भागता है, लड़की की आवाज़ पे गोली लगने से पहले वो आ भी जाता है, तमाम गाड़ियाँ क्रॉस करके, सब कुछ करके, और फिर ढा डू एक्शन हीरो बन जाता है। छोड़ें आप इस ड्रामे को इनके। लेकिन सर, शहबाज गिल साहब इससे पहले एक और बात भी कह चुके हैं कि अपनों ने उनका साथ नहीं दिया था। सर, ये कौन अपने हैं? खान साहब की बात करें क्या? ऑफ कोर्स, और कौन है अपना? उनका है कौन दुनिया में? क्योंकि आपको तो पता है उनके वालिदैन के मुतल्लिक जो खबर आई हुई है, वो तो अब मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन चले रहने दें, उनका अपना कोई भी नहीं है। तो और ये है कि ये किसी के भी नहीं है। शहबाज गिल के क्यों होंगे? पहली बात तो ये है, ये क्या किसी और के हैं? नहीं, तो शहबाज गिल के क्यों होंगे? सर, पंजाब में एक तासुर और भी दिया जा रहा है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें बन चुकी हैं और पुलिस पर में जो बड़े तबादले पर है वो तबादले किए जा रहे हैं, और ये सब कुछ इसी वजह से किया जा रहा है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए माविश, तबादले जो होते हैं ना, वो तो एक रूटीन का मामला है।
अच्छा। कि जब कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपनी मर्जी के लोग लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और ये हर हुकूमत लगाती है, खुद तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाया। आपको याद करें कि परवेज़ इलाही ने जब अपना ओहदा लिया था, प्रेसिडेंसी में उन्होंने जाके हलफ उठाया था एज ए चीफ मिनिस्टर, तो लाहौर वो नहीं पहुंचे थे और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को पहले बदल दिया था, ये याद करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने आने से पहले अपॉइंट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये अपना कहने की बातें हैं। अब अगर किसी ने अपना सूबा चलाना है तो वो अपनी अपनी लिहाज से उसको चलाएगा, अपनी मर्जी के लोग लेके आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तबादले होते होने चाहिए। लिस्टें बनाना, 5 लोगों की कोई लिस्ट बननी होती है, महाविश उंगली पे गिन सकते हैं, कौन लिस्टें बनाएगा, वो लिस्टें इशू होंगी, नहीं, दौड़ें लगी हुई हैं। आपको मैंने क्या कहा था कि अभी इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा, 3 दिन से उन्होंने रौला नहीं डाला हुआ गिरफ्तार हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, डाला हुआ ना। अच्छा। तो अभी तक हो गया नहीं, लेकिन डरपोक इतना है इमरान खान, एक्चुअली इतना डरपोक है कि फौरन कॉलें जाना शुरू हुई थी लोगों को कि जी इतने बंदे भेज दो, इतने बंदे भेज दो ताकि मैं गिरफ्तार ना हो। वैसे आप टार्जन बने हुए हैं, वैसे आप किंग कॉन्ग बने हुए हैं, लेकिन अपना जब कोई खबर झूठी भी दे दे तो हर एक को फ़ोन चले जाते हैं। MNA MPA को कहा जाता है हर बंदे ने 5-5 बंदे लेके आने ताकि 3000 बंदा 4000 बंदा हो वहाँ पे। हर वक्त घर के बाहर एक डिस्को पार्टी चल रही है, डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, खाबा चल रहा है। आई मीन कमाल का मुल्क उन्होंने बनाया। सर वैसे खान साहब ने तो लेकिन कल भी कहा है कि अगर जेल भरो तहरीक शुरू हुई तो मैं सबसे पहले गिरफ्तारी जी दूंगा। उन्होंने साथ ये भी कह दिया, साथ ही वो आपके डब्बू ने, नहीं नहीं खान साहब नहीं जा सकते क्योंकि इस तरह लीडर चले गए तो पीछे कौन करेगा। तो इसका मतलब तहरीक तो ना हुई ना, तहरीक तो ना हुई कि जो खुद से चलेगी। वहाँ पे अल्जीरिया में कौन सा अपना लीडर था जिसके पीछे वो शुरू हुई थी मूवमेंट? इजिप्ट में कौन सा था जब शुरू हुई थी? अरब स्प्रिंग पूरी आ गई, एक भी लीडर नहीं था वहाँ पे, मूवमेंट थी क्योंकि वो वाकई अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे या अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, तो लोग उठ के खड़े हो गए। आप देख लें, ये इनको ख्याल है अभी जब आप उस 90 दिन के बाद आएंगे ना तो कोर कमेटी की मीटिंग होगी और वो इमरान खान को कहेगी कि देखिए खान साहब आप नहीं अरेस्ट हो, बस आप हैं तो जहान है, तो ये है तो बयान है, और कुत्ते बिल्ले जो हमारे हैं उनको अरेस्ट होने दें। और खुद भी तो दौड़े लगाएंगे, खान की भी दौड़े लगवाएंगे और लोगों को कहेंगे अरेस्ट हो। और बाय द वे इतला के लिए अर्ज है आपकी कि अभी तक पाकिस्तान के तूल अर्ज से एक आदमी वॉलंटियर नहीं आया सामने जो कहे मुझे अरेस्ट कर लो जेल भरो तहरीक में, एक भी नहीं सामने आया। वो एक मैंने लड़के की वीडियो देखी, लड़का तो नहीं पाई था अच्छा खासा, लेकिन वो बड़ा नाजुक सा था, कहते देखें हम यहाँ पे आए हैं, हम इतने लोग हैं लेकिन ये पुलिस वाले हमें मार रहे हैं, हम कैसे आज़ादी लेके आए अगर हमें मारते रहेंगे। तो मैं कहा देखो यार ये फुल कॉमेडी टाइम है, फुल नाजुक आपने खुद ही कहा वो नाजुक सा है तो जाहिर सी बात है। नहीं नाजुक अपने उसमें है, हिम्मत में। मैं वैसे तो मेरे से लंबा चौड़ा है, मेरे से अच्छा ज़्यादा अच्छा। तगड़ा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं उसके अदाओं की बात कर रहा हूँ और हिम्मत की बात कर रहा हूँ। सर लेकिन विफाकी हुकूमत क्यों दिन ब दिन फैलती जा रही है? वजीर आजम ने एक ही दिन में 5 नए मुशीर लगा दिए। एक तरफ IMF कह रहा है खर्चे कम करो और हम खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे अब अनकरीब वजीर आजम को एक मुशीर और लगाना पड़ेगा बड़ा स्पेशल, और वो होगा सिर्फ बाकी मुशीरों और वजीरों की गिनती करने के लिए, क्योंकि जब इतने ज़्यादा हो गए तो उसकी रोज़ सुबह ड्यूटी होगी, गिनती करके बताएगा कि जितने आए ड्यूटी पे कि नहीं। देखिए वजीर आजम का सिर्फ एक जो है ना जो सेविंग ग्रेस है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इनमें 50% से भी ज़्यादा हैं जो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, मैंने मान लिया, लेकिन ये कोई मेरे नज़दीक ये कोई अकल की बात नहीं है। वो गाड़ी तो ले रहे हैं, पेट्रोल तो खर्च कर रहे हैं, वो दफ्तर तो ले रहे हैं, अमला तो लग रहा है वहाँ पे, जो लोग फ़ोन तो लग रहे हैं, तो ये आप खर्चा तो डाल रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये आपको जब मैं बात बताने लगा हूँ, ये एक्चुअली आज मैंने किसी को कहा है कभी शहबाज शरीफ साहब को एक मैसेज दो मेरा। अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया की नंबर 1 ताकत है, और कितना उसका बजट है आप खुद सोच लें। अमीन आपको मुझे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका में 14 वजीर हैं, 15वां जो है वो उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है और 16वां जो है वो सदर होता है। यानी इतना बड़ा मुल्क 16 लोग चला रहे हैं, और हमारे यहाँ पे 300 की जो है वो कैबिनेट बनी हुई है सूबों की, अगर आप मिला लेते हैं साथ 350 भी हो सकती है।
तो ये तो बिल्कुल ही मजाक बना लिया ना उन्होंने, वो अपना गन्ने चुपो वाली बात है, और माले मुफ्त दिले बेरहम। तो वजीर आजम के जितने दावे हैं वो खोखले नजर आते हैं इस इन अपॉइंटमेंट्स के बाद। सर, एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ झूठा बयानिया बनाने की मुहिम में इंडिया की जो बीजेपी पार्टी है उसके बाद दूसरे नंबर पर है। आपके ख्याल में ये रिसर्च हकायक पर मबनी है या बस ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च? मैं समझता हूँ ये दुनिया की तारीख में तीसरे नंबर पे है। पहला हिटलर था, दूसरा मोदी है, तीसरा इमरान खान है। इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है, यही हकीकत है। और इसके अब तो एविडेंस आते रहे हैं कि आप देखें ना, हर कौन सी चीज़ है जिस पे यू टर्न नहीं है, कौन सी चीज़ पे जिस पे कलाबाजी नहीं है, कौन सी चीज़ है जिस पे झूठ नहीं है। आप देखें इमरान खान ने जैसे कह दिया जी KPK के 2 लोग पकड़े हैं, पकड़े तो नहीं, यानी उनका पता चला है कि वो मेरे कत्ल करने के लिए उनको उठाया गया। अरे रोज तुम्हारी विश लिस्ट में लोग ऐड होते जा रहे हैं भाई, खुदा के लिए कोई प्रूफ भी दे दो, कोई एविडेंस भी दे दो। अब यहाँ बैठ के मैं कहना शुरू हो जाऊँ कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना वो मुझे चैनल से हटवाने की कोशिश कर रहा है, तो यार ये कोई बात है? फिर मैं को नहीं आइल ऑफ मैन में 3 लोगों को हायर किया गया जो आके लॉबी करेंगे यहाँ पे ताकि मेरा प्रोग्राम बंद हो। क्या ड्रामेबाजी है यार, खुदा के लिए, इतना छनकना समझा हुआ लोगों को। सर, फैसल वागडा साहब कह रहे हैं कि सांप के बच्चे पार्टी के मुखलिस लोगों को खान साहब के करीब नहीं आने देते, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि खान साहब की नाअहली का 99.99% इम्कान है। तो सर, खान साहब आपके ख्याल में वाकई इतने इनोसेंट हैं कि उनको नहीं पता कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन नहीं? इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट नहीं है। खान साहब को सूट करते हैं सांप और सपोले, और खान साहब उनको पाल के रखते हैं अपनी जेबों में, अपने दिल के करीब, अपने हर जगह पे, अपने बिस्तरे में बड़ी करीब रखते हैं अपने सांपों को वो, और उनको पता होता है। खान साहब ने, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की 14 साल लड़ाई रही है, एक अटेम्प्ट नहीं किया खान साहब ने उसको ठीक करने का, क्योंकि उनको सूट करता है कि सारे आपस में लड़ते रहें और उनको लीडर मानते रहें, कोई ग्रुपिंग ना हो जाए मेरी पार्टी में मेरे खिलाफ। दूसरा, फैसल वाडा जो है ना, अब ये आपको 5वीं 8वीं बार कह चुके हैं कि जी सांप है, आस्तीन के सांप है, उनके हैं तो बता दो, तुम तो नहीं वापस जा रहे, तुम्हारी तो रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी उन्होंने, खारिज कर दिया तुम्हें। बल्कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने से पहले उनका जवाब आ गया था, ठीक है ना, पहली फैसल वाडा की जो थी। तो नाम बता दो, हर वक्त कहते हो कि मैं आने वाले दिन नाम बताऊंगा। दूसरा, फैसल वाडा अपने पूरे स्क्रिप्ट में भूल गए हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं अगले थोड़े दिनों में अरशद शरीफ के कातलों का भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे से वो राब्ते में, तो और मैं अपना फ़ोन जो है वो देता हूँ अगर उसमें कोई एविडेंस देता है ये वो, तो उसके ऊपर बात ही नहीं करते। तो फैसल वाडा की कौन सी बात का आदमी यकीन करे? खुद फैसल वाडा ने अपनी जायदादें जो थी UK वगैरह की वो छुपाई थी गोशवारों में अपने, खुद उन्होंने अपनी ड्यूल नेशनलिटी जो है उसको छुपाया था, ठीक है ना। और तो उनकी भी तो बातों के ऊपर सवालिया निशान है ना। आप मुझसे कभी शेख रशीद का पूछ लेती हैं, फैसल वाडा का पूछ लेती हैं, जब आप ढक जाएंगी तो डब्बू के बात करना शुरू हो जाएंगी। भाई इन तीनों के अलावा आपको इमरान के इर्द गिर्द कोई मुखलिस आदमी नजर नहीं आता जो जेन्युइन सच्चा भी हो। सर, कौन है वैसे मुखलिस? बड़े लोग हैं, जैसे एक मैं पार्टी का बताता हूँ, नजीब साहब हैं, वो कराची के, इनके जो हैं वो बड़े मुखलिस हैं। आप देखिए जी, असद उमर साहब कह सकते हैं कि मुखलिस हैं, ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान के मुखलिस हैं वो, बाकी कुछ और वो ना हो। यस, इवन सैफुल्लाह नियाजी वो इमरान खान से बहुत मुखलिस हैं, यानी बड़े लीडर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े नहीं है। बुशरा बीबी, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी और इमरान खान जो है इनकी अरेंज मैरिज है, अरेंज इन द सेंस अरेंजमेंट के साथ मैरिज है, मुझे ये लगता है। कुछ लोगों का उसमें अमल दखल है, वो जहेज में कुछ दुआएं और पता नहीं क्या क्या लेके आई हैं, और इन्होंने आकमेर के तौर पे उनको इतनी बड़ी हुकूमत दे दी। सर, लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हलकों में जिमनी इलेक्शन रोक दिए और इस्तीफे मंजूर करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी कलअदम करार दे दिया है। अब आगे का मंजरनामा क्या होगा? तहरीक इंसाफ क्या वापस आएगी असेंबली में? तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया, असद उमर ने तो बयान दे दिया कि जनाब राजा रियाज जो है अपना ऑफिस वेकेट करें, हम लोग आ रहे हैं, यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उन्होंने ये कह दिया। तो तहरीक इंसाफ का तो आपको जवाब मिल गया कि वो आ रहे। पहली बात है, इस फैसले का खुश कौन होगा आपके ख्याल में? PDM होगी कि PTI होगा? सर, मुझे लगता है PTI।
ओके, अब आपको बताता हूँ ये असल खुशी का मकाम जो है ना पीडीएम के लिए, अच्छा, पीटीआई के क्यों? लिए। देखिए पीडीएम जो है ना वो नहीं चाह रही थी कि इस वक्त इलेक्शन हो, क्योंकि अगर आज की तारीख में इलेक्शन होता है तो आज की तारीख में चाहे कम हुई हो पॉपुलैरिटी, लेकिन इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है और उनके वोटर ने उनको वोट डालने ही डालना है, ठीक है ना। वो नहीं हटना पीछे, उसने बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उनके वोटर ने वोट डाल देना है जाके। और इतने ज़्यादा हलकों पे एक साथ जो है ना धांधली मुमकिन नहीं होती। तो वो अब इलेक्शन अगर डिले होते, यानी अगर उनके इस्तीफे नामंजूर होते हैं तो बेसिकली इलेक्शन ख़त्म हो गए, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो पीडीएम को तो बड़ी खुशी हो, पहले दिन से कह रहे थे इलेक्शन अभी ना कराओ, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो उनका तो मौका माना गया। पीटीआई की जहाँ तक बात रही है, ये तो इस्तीफे दे के बैठे हुए थे अपनी तरफ से। सर यानी मुझे लग रहा है कि ये खुश होंगे कि इनको ये पता था कि इलेक्शंस तो इन्होंने करवाने नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं, इनके पास देखिए ये बात ऑप्शन ये है कि है असेंबली में वापस कि ये इतने महीनों से इस्तीफे कर रहे थे और खुद जाके अदालतों में धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे नामंजूर कर दो। कोई कह रहा है मेरे जाली साइन है, कोई कह रहा है मैंने दिल से नहीं किया, कोई कह रहा है मेरे से ले लिया था लेकिन इस मौके के लिए नहीं था। यार क्या अपना असेंबली में बैठते हैं, दरूद शरीफ पढ़ के बात शुरू करते हैं, या अदालतों में आते हैं कलमा पढ़ के झूठ बोल देते हैं। इन लोगों का क्या एतबार करना। लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई है। देखें इसी चक्रों में 7-8 महीने गुजार दिए हैं पीडीएम ने पीटीआई के। वो कहाँ से जो उनकी दोनों हुकूमतें भी टूट गई, यानी जो पंजाब और केपीके की थी। तो अब वो उनको और 2 महीने खिला देंगे। ऑल द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हैज़ टू डू, इसके वो इनको अभी बैठने की इजाज़त नहीं देगा। वो कह देगा मैं ज़रा इलेक्शन कमीशन से या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लूँ कि ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बात होती है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो अब वो देखना ये है कि वो अगर खेलते हैं इसके ऊपर तो ये और बार रुसवा होते रहेंगे, और अगर नहीं खेलते तो वहाँ जाके अपना थूका चाटेंगे। सो आइदर केस, आइदर वे, पीटीआई हैज़ लॉस्ट बिग टाइम ओवर हियर टुडे। सर सदर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और कहा है कि सूबाई असेंबली में इंतखाबात जरा जल्दी करवा दें। आप समझते हैं कि सदर साहब की बात मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नर्स तो कुछ और ही सोच कर बैठे हैं। ये वही है ना कीड़ा निकालने वाला डॉक्टर, है ना। सर प्रेसिडेंट है यार हमारे मुल्क के, इसीलिए उन्होंने ये खत लिखा है कि आप भूल ना जाएं। इसीलिए वो खत लिखा है उन्होंने ताकि लोग उनको याद रखें, और वो कीड़े निकालने वाले डॉक्टर को। क्योंकि वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार अदारा और वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, वो ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है ना। उसका एक तरीक़ाकार है और आरिफ अलवी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शंस का नोटिस दे चुका है। पीटीआई के अपने लोग जो है वो कोर्ट्स में गए हुए कि जी हमने हमारी रुकनीत कैंसिल ना होने दें, वो कह रहा है इलेक्शन करा लें, ठीक है ना। इधर आज अदालत ने उनकी पिटीशन निपटा दी, उनके हक में सपोजली फैसला कर दिया। आरिफ अलवी आज खत लिख रहा है और बेसिकली इतना डेस्परेट आदमी है कि भाई मुझे भी तो खबरों में डिस्कस करो, मुझे भी तो अपने प्रोग्रामों में डिस्कस करो, वरना वो कौन ना 3 में ना 13 में उसकी कोई वैल्यू है। वो इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहा है कि जी टाइम पे इलेक्शन करा दो, तो और क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन के टाइम पे ही कराएं। वो तो ये कह ही नहीं रहा कि वक्त से पहले करा दो। तो भाई अब आरिफ अलवी साहब को आपने डिस्कस कर लिया, उनके खत के पैसे पूरे हो गए। सर लेकिन आप ये दांतों का कीड़ा निकालने वाले को कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं डेंटिस्ट ने बहुत माइंड कर जाना है क्योंकि डेंटिस्ट की बड़ी वैल्यू है हमारे मुल्क में। दुनिया के हर मुल्क में वैल्यू है, दुनिया के हर मुल्क में डेंटिस्ट की वैल्यू होती है। मैं तो बड़ा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और स्पेशली डॉक्टरों की। लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी है कीड़ा निकालना, तो अपने खत के जरिए भी उन्होंने कीड़ा ही निकाला है, इससे ज्यादा उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के बाद।